चलिए आज जानते हैं ब्रह्म पुराण अध्याय 1 पर। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारे हिंदू देवताओं के बारे में सबको पता चले। सुनिए ब्रह्म पुराण अध्याय 1। नैमिषारण्य में सूची का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंचर्चित मायाजगत् जायते यस्मिस्तिष्ठति याति चांद समय कल्पानुकल्पे पुनः यम ध्यात्वा मुनयः प्रपंचरहित विन्दति मोक्ष ध्रुवतम वन्दे पुरुषोत्तमाख्यमलं नित्यं विभुनिश्चिलम्। यम ध्यायन्ति बुधा समाधिस्मय शुद्धं व्यत्स निभः नित्यानंदमयं प्रसन्नं सर्वेश्वर निर्गुणम्। व्यक्ताव्यक्त पर प्रपंचरहित ध्यानैकगम्यं विभूतम संसार विनाश हेतुमच वंदे। चलिए आज जानते हैं भगवान ब्रह्मा और गायत्री मंत्र विस्तारपूर्वक रचा हुआ। पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारे अंतकाल देवताओं के बारे में सबको पता चलता है, जो इस ब्रह्म गायत्री से सर्वथा पृथक प्रकार से जिनका ध्यान करके वेदाजन सनातन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रचोदयात् आकाश के समान नित्यानंदमय सदा प्रसन्न तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। सबके स्वामी ब्रह्म गायत्री मंत्र के लाभ इस प्रकार है। प्रपंच से रहित गायत्री मंत्र की उपासना करने से योग्य तथा व्यापक तथा समाधिकाल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करके साथ ही ये मंत्र चारों पुरुषार्थ विनाश प्राप्ति करवाने वाला भी सिद्ध होता है। अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो इसका सबसे बड़ा लाभ ही मिलता है। उन भगवान श्रीहरि को मनुष्य को दुनियावी चिंताओं से मुक्त कर मृत्यु पश्चात प्रमलोक गमन का मार्ग प्रशस्त है। क्षेत्र बड़ा मनोहर मनोकामना पूरी हो, बस उसके लिए इस चैनल हुए थे। भांति भांति पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गोए उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होमकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों स्थित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूची वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूची भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उसमें सब ब्राह्मण सूची के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण, तंत्र, छहुशास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त कारण और व्यक्त कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा विनाशी है, उन भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी हो, बस उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।